बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ रबड़ी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे मैं खोए के बगैर बनाऊंगी, मगर जायका बिल्कुल खोए वाली रबड़ी खीर की तरह से बनेगा। बनाना भी बहुत आसान है इसको, और इसमें हमें ज़्यादा दूध को पकाना भी नहीं पड़ेगा, यानी बहुत झटपट तैयार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है। ऐसी क्या चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी कि बिल्कुल खोए वाली रबड़ी खीर की तरह से बन जाएगी। तो इसके लिए आपको रेसिपी मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें खोए के बगैर रबड़ी खीर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैं 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ और इसको अब हम बॉयल करेंगे। जब तक ये दूध बॉयल होता है तब तक हम इसके लिए चावलों को देख लेते हैं। चावलों को मैंने पहले से भिगो कर रख लिया था। ये 4 टेबल स्पून चावल हैं जिनको मैंने भिगोया था, और भीगने के बाद ये आधे कप के बराबर हो चुके हैं। 1 लीटर के लिए आधा कप इनफ रहता है। अब इसका ये पानी फेंक कर मैं तमाम चावलों को मैश कर लूँगी। हाथों से आप मैश करेंगे इस तरह से तो बहुत अच्छे तरीके से टोटा चावल की तरह से बन जाते हैं। या अगर आप टोटा चावल इस्तेमाल करते हैं खीर के लिए तो उसको फिर आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने खीर के लिए चावलों को ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से क्या होता है, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। हमने फिरनी नहीं बनानी, हमने खीर बनानी है, तो मोटे-मोटे चावल रहने चाहिए। तो इस वक़्त मैंने हाथों से इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चावल छोटे-छोटे से हो चुके हैं। अभी इसको हम रख देंगे एक साइड पर। दूध को देख लेते हैं, दूध बॉयल हो चुका है। बस हल्की आंच पर इसको आपने बॉयल करने के लिए रखना है। और हल्का सा इसमें चम्मच चलाएंगे, उसके बाद वो तमाम चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को ऐड करने के बाद आपने मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाना है। 1 मिनट तक आपने इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि डालने के फ़ौरन बाद अगर हम चम्मच नहीं चलाएँगे तो चावलों की गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं चावल। तो 1 मिनट के लिए आपने बस इसमें चम्मच चलाना है। थोड़ा-सा ये फ़र्म हो जाएँगे चावल, तो उसके बाद हमने इसमें वो सीक्रेट चीज़ शामिल करनी है जो कि इस चीज़ को, इस खीर को रबड़ी की तरह से बनाएगी। तो इस वक़्त थोड़े से चावल फूल चुके हैं, यानी फ़र्म हो चुके हैं, होना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसमें रोटी शामिल करेंगे। ये चपाती 3-4 घंटे पुरानी चपाती है, यानी आप इसके लिए फ्रेश चपाती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बासी रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 3-4 घंटे या 4-5 घंटे की पुरानी रोटी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें छोटे पीसेस काटने होंगे। ये गंदम के आटे की रोटी है इसमें, तो मैं इससे थोड़े से बड़े पीस काट रही हूँ। अगर आप वाइट आटे की रोटी बनाएँगे तो आप इसमें थोड़े से छोटे पीसेस काटिएगा। व्हाइट आटे की रोटी थोड़ी-सी लचीली होती है, इसमें पकने के बाद भी वो टूटेगी नहीं। गंदम के आटे की रोटी फूल जाती है, फूलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से टूट जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नरम हो जाती है। तो तमाम रोटी मैंने छोटे पीसेस में काट कर शामिल कर दी है, और जैसे ही ये चावल पकेंगे उसी के साथ-साथ रोटी पकती रहेगी। चावल अभी फूले नहीं हैं, रोटी भी साथ-साथ फूलती रहेगी, चावल पकते रहेंगे। और उसके बाद अगर आप मैश करना चाहें तो मैश कर दें, मगर मैंने इनको मुस्तकिल चम्मच चलाया था, यानी थोड़ी-थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाती रही थी। रोटी जैसे ही फूलती है, टूटना शुरू हो जाती है। इस वक़्त आप देख सकते हैं चावल फूल चुके हैं और रोटी के भी पीसेस हो चुके हैं। अगर आप इससे भी छोटे पीसेस चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा-सा इसको घोट लीजिएगा। तो अब हमने बस इसमें चीनी शामिल करनी है। चावल और रोटी के फूल जाने के बाद चीनी शामिल कीजिएगा, क्योंकि अगर हम पहले चीनी शामिल कर देंगे तो चावल जो हैं वो अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो चीनी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 6 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसमें से थोड़ी-सी लेस करके इसका कैरेमल बना सकते हैं तो वो भी आप अच्छी रंगत के लिए कैरेमल भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने इलायची पाउडर या इलायची इसमें शामिल नहीं की थी, मैं ज़ाफ़रानी एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून शामिल किया है, काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। खीर बनाते वक़्त आपने ये बात ध्यान में रखनी है, बिल्कुल स्लो आँच पर खीर को पकाना है। हल्की आँच पर खीर बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, और आप देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है। तो इस वक़्त हम थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे अपनी मर्ज़ी का, और इसके अलावा हमने रबड़ी वाली रंगत लानी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा, यानी 1 पिंच के बराबर इसमें येलो फूड कलर ऐड करूँगी, और इनको काफ़ी अच्छा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने फ़ौरन से इसको ठंडा करना है। ठंडा करके सर्व कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको रंगत मैंने डाल दी है, तो इसको अब हम
मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल पर रोटी की रबड़ी की रेसिपी देखनी है तो वो भी मौजूद है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने रोटियां डालकर रबड़ी बनाई है, बिल्कुल रबड़ी का फ्लेवर आता है। इसके अलावा दूध को फाड़ कर भी मैंने रबड़ी बनाई है। आपने वो रेसिपी देखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। दोनों रेसिपीज़ बहुत लाजवाब हैं और ये रेसिपी भी आप देख लें, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनी है। इस वक्त ये खीर थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है, तो बस अब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रबड़ी खीर की तरह से लग रही है। कोई अंदाज़ा नहीं कर पाएगा कि आपने रबड़ी खीर बनाई है या आपने सिर्फ़ रोटी और चावल की खीर बनाई है। इस रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। और इस 1 लीटर दूध के लिए मैंने 1 चपाती इस्तेमाल की, अब आधी चपाती को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का ड्राई फ्रूट ऊपर से स्प्रिंकल करें, ठंडा करके सर्व करें। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।